मैक्स होलोवे ने फाइट से पहले एक बात कही थी, पिछली फाइट से पहले, कि एक दुनिया की घटिया आदत है कि यू आर एज गुड एज योर लास्ट फाइट। दुनिया की एक और दूसरी घटिया आदत है, वो ये कि आपके कान में जो लास्ट आदमी बोल के गया है ना, आपको लगता है कि वही सच है, उससे पहले का इतिहास आप भूल जाते हैं। इतिहास बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि अगर आप इतिहास को नहीं समझेंगे ना, तो भविष्य की कल्पना नहीं कर पाएंगे। ठीक है। हम मैक्स हॉलोवे की बात करेंगे, हम ऐसे ही इतिहास की बात करेंगे जो आपको तोड़ मरोड़ के परोस दिया गया है और आपको लगता है कि वही सच है ना। हाँ, वैसे जैसे कि आप इजराइल अदेसानिया और एलेक्स परेरा की फाइट देखेंगे तो आपको लगेगा सच ये है कि लास्ट फाइट में इजराइल अदेसानिया ने एलेक्स परेरा को हराया है, इसलिए इजराइल बेहतर फाइटर है। बात खत्म। उसके पहले की 3 फाइट आप भूल जाएंगे। और जैसे कि इस पूरे चैनल का मोटो है कि जब कोई बोले कौआ कान ले गया, कान देखने का, कौआ नहीं देखने का। ठीक है। तो मैक्स के बारे में बात करेंगे, इसराइल के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, एलेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। और दूसरी खबरें हैं जॉन जोन्स से लेके स्टीफे में, जॉन जोन्स को लेके, ब्लेड्स को लेके, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये कॉमेट स्पोर्ट्स का इंडिया में सबसे बेहतरीन चैनल है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे सब्सक्राइबर को खुश करने वाली बात की जाए या ना की जाए मुझे नहीं पता, बट मैं सच बोलने की कोशिश करूँगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। अच्छा लगे तो आप चैनल में बने रह सकते हैं, बुरा लगे तो आप चैनल से जा सकते हैं, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब बात करते हैं खबरों की। पहली जो है 3 नई फाइट जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। पहले भी अनाउंसमेंट कैसे कहेंगे, अब कन्फर्म हुई हैं 3 फाइट जो हमको पता था कि हो सकती हैं। ठीक है। नंबर 1 फाइट जो कंफर्म हुई है वो है, तीनों की तीनों जो नई फाइट है वो May 20 इवेंट के लिए है ना। यार गिलबर्ट बर्न्स और बिलाल वाली फाइट जो है बकवास है। मतलब मैंने कल भी आपको कहा था कि जब तक ये कंफर्म नहीं होगी अपन बात नहीं करेंगे, तो अभी तक कंफर्म नहीं हुई है तो बात नहीं करेंगे, और मेरे ख्याल से तो ये फाइट नहीं होने वाली है जहाँ तक मेरे को लगता है। ठीक है। तो ये जो तीनों फाइट हैं ये जो है May 20 वाले इवेंट के लिए हैं। पहली फाइट है रकील पेंटन वर्सेस आयरिन अल्डाना की फाइट है। दूसरी है एंथोनी हर्नांडेज वर्सेस एडमन सबाजियन वाली फाइट। तीसरी फाइट है वकीम बकली वर्सेस आंद्रे फियालो की फाइट। ठीक है। इन तीनों के बारे में मैं क्या, इन तीनों फाइट्स के बारे में मेरा कोई ज़्यादा कोई विचार नहीं है। मेरा मानना है कि आयरीन अल्डाना, एडमंड सबाजियन और वकीम बकली, इन तीनों से मेरे को जितनी उम्मीद थी वो उस उम्मीद पे अभी तक खड़े नहीं उतरे हैं, बट अभी बहुत टाइम है ना। तो देखते हैं कि वो कहाँ जाते हैं। ठीक। दूसरी खबर यह है कि कर्टिस ब्लेड ने एक बयान दिया है कि इस पूरे डिवीजन में, यानी कि हैवीवेट डिवीजन में, कर्टिस ब्लेड सबसे बड़ा चैलेंज है जॉन जोन्स के लिए। और दोस्त, मैं इस बात से 101%, एक्चुअली 101% नहीं हो सकता, 100% एग्री करता हूँ। मेरा मानना है कि कर्टिस ब्लेड रियल चैलेंज है जॉन जोन्स के लिए। और मेरे को डर इस बात का लगता है कि कर्टिस ब्लेड की पूरे आर्मर, जो चिंग इन दी आर्मर कहते हैं ना, एक लौती जगह में गड़बड़ यह है कि कर्टिस ब्लेड का चिन जो है कभी कभी उसको धोखा दे जाता है। और जिस आदमी से वो फाइट करने जा रहा है ना, वो बेचारा, वो इसी आदमी के लिए, इसी चीज़ के लिए बदनाम है। तो मेरे को ऐसा नहीं, वो हाथ में आया मुंह न लगा वाली बात होती है ना, कर्टिस ब्लेड के साथ ये बात एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हो चुकी है। उम्मीद है कि चौथी बार नहीं होगी। ठीक है। डिमित्रियस जॉनसन की खबर यह है कि उसने कहा है कि शायद वो जो आखिरी फाइट, एक और तीसरी फाइट होने वाली है उसकी एडियानो मोराइस के साथ, उसके बाद शायद वो फाइट ना करे, रिटायरमेंट ले ले। दोस्त, अगर रिटायरमेंट ले लेगा ना, तो एक तरफ तो मैं उसके लिए खुश होऊंगा क्योंकि उसका शानदार कैरियर रहा है, और दूसरी तरफ इस बात का दुख रहेगा कि मेरे जैसे लोग भी कई बार जब कोर्ट की बात होती है ना, तो सबको याद रखते हैं और डिमिट्रियस को भूल जाते हैं। डिमिट्रियस को माइटी माउस कहते हैं, और दोस्त, माइटी माउस है वो। एनीवेज, गिलबर्ट बर्न्स का कहना है कि दो जो फाइटर हैं, 2 फाइट ऐसी हैं जो होरे मासविदाल को वापस से फाइट, रिटायरमेंट से वापस लेके आ सकती हैं। वो फाइट है मैकग्रेगर और नेटियस की। दोस्त, गिलबर्ट बर्न्स, आई लव यू, बट यू नीड टू शट द फक अप नाउ, है ना। सिर्फ कैमरा और मोबाइल कैमरा और माइक आपके सामने रख दिया, इसलिए बकवास बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये दोनों फाइट, पहली बात, मैकग्रेगर वाली फाइट होरे मासविदाल को कभी भी ऑफर नहीं होगी, कभी भी। ठीक है। नीट डियाज वाली फाइट के थोड़े बहुत चांस है, बट अभी अगले 1.5 साल, 2 साल, 2023 चल रहा है, 2025 तक इनके कोई चांस नहीं है, तो इनके बारे में बात करने की कोई मतलब नहीं। एनीवेज,
जोसे ऑल्डो ने कल स्टेटमेंट देके कहा कि मैं कॉनर मैकग्रेगर से माफ़ी मांगना चाहूँगा। वो एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कि बात क्या हुई। आपको पता होगा कि बीकेएफसी में जेरेमी स्टीवंस और जोसे ऑल्डो वाली फाइट हुई, तो दोनों की फाइट जो है वो ड्रॉ घोषित हुई। और ड्रॉ घोषित होने के बाद क्या हुआ कि जब कोई मतलब जोसे ऑल्डो से एक रिपोर्टर ने आके, रिपोर्टर उंगली करते हैं ना, है ना, कि आपके बारे में ये उसने बोला, आपका क्या कहना है, तो इसी टाइप से उसने बोला कि कॉनर ने आपके बारे में ये कहा है। और तो जोसे ऑल्डो ने को लगा कि कॉनर ने सीरियसली, मतलब रिपोर्टर जो है, जैसे कि मैं बोलूँगी अरे दोस्त इधर कैसे आ गए, ठीक है, इसी को अगर मैं चेंज करूँगा, अरे इधर कैसे आ गए, ठीक है, दोनों में चेंज है, बात एक है। तो रिपोर्टर क्या करते हैं, वो दूसरा वाला वर्जन लेके सामने वाले के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा बोला। तो ऐसा ही हुआ। कॉनर मैकग्रेगर की जो भी बात कही थी, कॉनर ने ट्वीट किया था या शायद पोस्ट किया था, जो भी है वो लेके गए और बोले कि आपके बारे में कॉनर ऐसा कह रहा है। तो जोसे को गुस्सा आया और जोसे ने ऊटपटांग बातें बोली। अब जोसे जब ऊटपटांग बातें बोली तो बाद में जोसे को जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसके घर वालों ने बताया कि कॉनर ने एक्चुअली ऐसा कहा नहीं था और तुम बकवास कर दी बेचारे को, गरीब को फोकट। तो कॉनर को बोला जोसे ने अपॉलॉजी, ना सिर्फ अपॉली भेजी पर्सनल मैसेज में, बाकायदा मीडिया में भी आके कहा और कहा कि कॉनर इज लाइक माई फ्रेंड, ठीक है। ओके, रॉबर्ट विटेकर की खबर है। रॉबर्ट विटेकर ने कहा है कि अगली फाइट जो है वो वाली जो हमजा चिमाए वाली फाइट है उसके लिए वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसने कहा कि रैंकिंग मैटर्स, और बात बिल्कुल सही है दोस्त। दोस्त कुछ लोग फाइटिंग के लिए फाइटिंग करते हैं, कुछ लोग पैसे कमाने के लिए फाइटिंग करते हैं, फर्क है ना। फाइटिंग के लिए फाइटिंग करते हैं ना, मेरे को प्रॉब्लम है कि मेरे को लगता है कि उनके दिमाग में लोचा है। आपको सिर्फ फाइटिंग करना आता है इसका मतलब ये नहीं कि आप फाइट करेंगे हर जगह पे। और वो लोग जो पैसे के लिए फाइट करते हैं, मेरे दिल में उनके लिए इज्जत है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे पास ये स्किल है और ये स्किल को मैं मोनेटाइज कर रहा हूँ। रॉड वेटेकर उन्हीं स्मार्ट लोगों में से एक है। आपका नियम बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। सबसे ज़्यादा पैसे के लिए सबसे इजी फाइट, सबसे ज़्यादा पैसे के लिए सबसे इजी फाइट, सबसे ज़्यादा पैसे के लिए सबसे इजी फाइट। हमजा चिमाएव इजी फाइट नहीं है, और रैंकिंग में कहाँ है हमजा चिमाएव 185 में, ठीक है ना। उससे गलती से भी रॉबर्ट विटेकर हारेगा तो साला वो वापस से लाइन में पीछे पहुंच जाएगा, ठीक है। और उसकी एनीवेज, तो ये बेवकूफ़ाना हरकत है जिसको जिसके लिए प्रेशराइज किया जा रहा है रॉबर्ट विटेकर को। बट रॉबर्ट विटेकर खतरनाक स्मार्ट आदमी, याद है आपको। रॉबर्ट विटेकर पहली बार आदेसानी से हराने के बाद दूसरों को हराया। पहली बार जब पहली फाइट जीती उसने बोला कि यूएफसी ने उसको ऑफर की टाइटल फाइट, बोला मेरे को नहीं चाहिए। दूसरी फाइट जीती, बोले मैं आई टाइटल फाइट मेरे को नहीं चाहिए। तीसरी फाइट जीती, उसके बाद लिया। पता है क्यों? क्योंकि रॉबर्ट विटेकर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था उस फाइट के साथ। अगर वो पहले फाइट ले लेता ना, तो जैसे ही आप टाइटल फाइट करते हो तो 3 फाइट ऐड हो जाती है। तो रॉबर्ट विटेकर बहुत स्मार्ट है, उसके लिए वो टाइटल फाइट सेक्रीफाइस कर रहा था क्योंकि उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट रीनिगोशिएट करना था। और टू बी ऑनेस्ट मेरा मानना है कि मिडिल वेट डिवीजन में सबसे बेहतरीन फाइटर रॉबर्ट विटेकर है, ठीक है ना। आपको हिस्ट्री बताएगी कि पहली फाइट में इसराइल ने नॉकआउट किया रॉबर्ट विटेकर को, बिल्कुल सही बताएगी। और दूसरी फाइट में आपको हिस्ट्री बताएगी कि रॉबर्ट विटेकर को इसराइल अदेसानी ने आसानी से हराया। मेरा मानना है कि वो फाइट इसराइल अदेसानी हारा था, ना कि हराया था। बट क्योंकि आपने वो फाइट देखी नहीं, तो हिस्ट्री जो भी आपको बताएगी वही आप विश्वास करेंगे। तो सॉरी, न्यूज़ आपको जो बताएगा वही आप विश्वास करेंगे, हिस्ट्री पे ध्यान नहीं देंगे। अगली खबर जो है वो है फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कनास्की की। उसने कहा कि जो इट डजंट मेक एनी सेंस जो चौथी फाइट करना उसके लिए, मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस चौथी फाइट जो है मैक्स होलोवे के साथ। पता वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपको लग रहा है और मैक्स होलोवे को लग रहा है, सॉरी वोल्कनास्की को लग रहा है, और मीडिया ने आपके चेहरे पे बार 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 आके ये बोला है कि यार मैक्स होलोवे को तो 3 बार वो हरा चुका है, ये चौथी फाइट करने से क्या मतलब है। हाँ बट एलेक्स ने 3 बार हराया था ना, पर इसराइल को चौथी फाइट देना चाहिए क्योंकि वी लव इसराइल। देखा, एक तरफ बोलते हैं कि चौथी फाइट नहीं देना चाहिए, दूसरे तरफ बोलते हैं चौथी फाइट देना चाहिए। बकचोदियां समझ में आ रही है। अब इसका इतिहास अपन सही से समझते हैं और फिर आप बताइए कि चौथी फाइट वारंटेड है कि नहीं है। पहली बात तो मैक्स वोल्कनास्की के अलावा हर किसी को हरा रहा है, तो नंबर 1 कंटेंडर अगर मैक्स है तो है। इस बात को आप बदल नहीं सकते कितना भी आप चाहो। नंबर 2 इंपॉर्टेंट, पहली मैक्स हॉलोवे और वोल्कनास्की की फाइट बहुत क्लोज थी, बहुत क्लोज, ठीक है। ऐसा नहीं था कि एक तरफा वोल्कनास्की जीत रहा था। दूसरी फाइट मेरा मानना है कि पहली फाइट से भी ज्यादा क्लोज थी, और मेरा मानना है, और आप जाके देखिएगा, मेरा मानना है कि दूसरी फाइट मैक्स हॉलोवे जीता है, ना कि वोल्कनास्की।
तीसरी फाइट एक तरफा थी, ठीक है। यानी कि जो 3 फाइट हुई हैं उनमें से 2 फाइट बहुत क्लोज थी, तीसरी फाइट एक तरफा थी। तो ये सच है। अब आप सोचिए कि चौथी फाइट उसको मिलनी चाहिए कि नहीं, ठीक है। यार पाव्लोविच वर्सेस कर्टिस ब्लेड की फाइट होने वाली है, और ये दोनों फाइटर ना अजीब से मतलब कुछ, पाव्लोविच को भी टाइटल शॉट मिल सकता है और ब्लेड्स को तो मिलना ही चाहिए। बट ये फाइट मेरे को ब्लेड्स के लिए थोड़ी रिस्की लग रही है। खैर, इसका एनालिसिस अपन कल या परसों करेंगे, है ना। अपना ख्याल रहे। जरवांटे डेविस वाली फाइट का भी मैं करूंगा। पर दोस्त मेरे को प्रॉब्लम ये है ना कि साला मैं करता हूँ और मेरा तो व्यू आते नहीं है, मेरे तो 100 150 200 व्यू आते हैं, और सामने वाला साला मेरी नकल मार के 1000 15,000 20,000 तक व्यू लेके आ जाता है ना। एनीवेज, वैसे तो मेरे को उसका ध्यान नहीं रखना चाहिए, बट क्या करें, दिमाग में रहता है कभी कभी। सॉरी, बार बार हवाई जहाज जाता है यहाँ से। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे